झारखंड की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक धनबाद पर कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, उनके आने से धनबाद के सियासी समीकरण दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा के साथ ही जातीय आधार पर जो गोलबंदी शुरू हो गई थी, वह अब और तेज हो सकती है। हमारा भी यही अनुमान था कि चूंकि धनबाद में सवर्ण प्रत्याशियों के जीतने का इतिहास रहा है, कांग्रेस भाजपा के ओबीसी चेहरे के विरुद्ध एक सवर्ण चेहरा ही देना चाहेगी। वही हुआ और अनुपमा सिंह को पार्टी ने टिकट दे दिया है। अनुपमा सिंह के बारे में आप जानते हैं, वे अनूप सिंह यानी कुमार जयमंगल की पत्नी हैं और दिवंगत राजेंद्र सिंह की बहू हैं। राजेंद्र सिंह पहले बेरमो से विधायक हुआ करते थे। उनके देहांत के बाद उपचुनाव में उनके बेटे अनूप सिंह ने जीत हासिल की और अब कोयला नगरी से सांसदी की रेस में उनकी पत्नी कांग्रेस की टिकट पर ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनावी मैदान में है। सबसे मजेदार बात यह है कि अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा होने के बाद ही वे सरयू राय से मिलने जमशेदपुर पहुंच गईं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। और जिस तरह के बयान सरयू राय ने दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अब धनबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या धनबाद में भी दो लोगों के बीच सीधा मुकाबला होगा? क्या सरयू राय अनुपमा सिंह का समर्थन करेंगे? यदि वे समर्थन करते हैं तो क्या अब तक जो सवर्ण भाजपा को एक मुश्त वोट देते आ रहे थे, वे कांग्रेस के सवर्ण प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पाले में लामबंद हो जाएंगे? क्या अनुपमा सिंह और ढुल्लू महतो के मैदान में होने से धनबाद में जातीय गोलबंदी और तेज होगी और राजनीतिक लड़ाई तेली महतो वर्सेस राजपूत प्रत्याशी तलक महदूद हो जाएगी? या फिर पहली बार धनबाद को ओबीसी सांसद मिलेगा या फिर दोहराया जाएगा धनबाद में 72 सालों के सवर्ण सांसद का वर्षों पुराना इतिहास? आइए इस वीडियो में डिकोड करते हैं भारत की कोयला राजधानी धनबाद की पॉलिटिक्स को, वो भी बहुत विस्तार से। और शुरू करते हैं कोयला नगरी धनबाद लोकसभा का सबसे दिलचस्प आकलन। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड का सबसे शानदार पॉलिटिकल विश्लेषण, जिसका नाम है सियासी कहानियां। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि देश भर के सवर्ण आमतौर पर भाजपा को ही वोट करते हैं। यही ट्रेंड हमने झारखंड में भी देखे हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने निशिकांत दुबे और चतरा में कालीचरण सिंह को छोड़कर किसी भी सवर्ण जाति के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। विशेषकर राजपूत समुदाय से यह संख्या 0 है। धनबाद, जहां से अब तक सिर्फ सवर्ण प्रत्याशी जीतते आए हैं और जो भाजपा की सबसे मजबूत सीटों की गिनती में आती है, वहां से भी इस बार एक ओबीसी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को ही भाजपा ने टिकट दिया है। इस बात को लेकर अगड़ी जातियों में नाराजगी की लहर उठी, जिसके बाद पिछड़ी जातियों ने भी गोलबंदी शुरू कर दी और ढुल्लू के समर्थन में आ गए। अगड़ी जातियों की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए पहले सरयू राय धनबाद की राजनीतिक परिदृश्य में अचानक आए और ढुल्लू महतो पर सीधा हमला करना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करेगी और वे धनबाद से ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह की पतोह अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया। अब सरयू राय चाहे न चाहे उनके पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा सिंह के होते हुए वे ढुल्लू को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ढुल्लू के खिलाफ का वोट दोनों सवर्ण प्रत्याशियों में बंट जाएगा। तो क्या अनुपमा सिंह की जीत लगभग तय मानी जाए? बिल्कुल नहीं। राजनीति में सब कुछ इतना सीधा और सरल कभी नहीं होता। अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा होते ही पहला विरोध तो सवर्ण जाति की तरफ से ही आ गया। जी हां, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ही सदस्य ललन चौबे ने न सिर्फ अनुपमा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बल्कि अपने कई साथियों के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तक भी दे दिया है। सीडब्ल्यूसी के सदस्य ललन चौबे ने आरोप लगाया कि अनूप सिंह ने 200 करोड़ रुपए में अपनी पत्नी के लिए कांग्रेस से यह टिकट खरीदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अनुपमा सिंह बाहरी हैं, जिन्हें धनबाद में लाकर बिठा दिया गया है। उन्होंने अनूप सिंह, उनके पिता राजेंद्र सिंह और अनुपमा सिंह पर भी भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। यह भी कहा कि अनुपमा सिंह को राजनीतिक अनुभव नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ एक गृहिणी रही हैं। ये तो थी विरोध की बात।
इसके अलावा भी जो सवर्ण वोटर सालों से भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, वे सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के विरोध में कांग्रेस को वोट दे दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर इतनी नाराजगी है कि वे भाजपा के खिलाफ ही वोट देंगे, तो वाकई धनबाद में स्थितियां पलट सकती हैं। हमने आपको आंकड़ों के साथ पहले भी कई बातें बताई। धनबाद में केवल सिंह टाइटल वाले मतदाता 8% हैं। अन्य अगड़ी जातियों को मिला दें तो यह संख्या कुल 14% तक पहुंच जाती है। मुस्लिम मतदाता धनबाद में लगभग 16% है, जो आमतौर पर भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। अगर उन सभी को कांग्रेस अपने खाते में ले आए तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा धनबाद लोकसभा सीट पर आदिवासियों की आबादी 14 और दलितों की आबादी 8% है। यहां साफ तौर पर 4 बड़े वोट बैंक दिख रहे हैं: सवर्ण, मुसलमान, आदिवासी और ओबीसी। कांग्रेस इसमें से सवर्ण वोट को खींच पाए या न खींच पाए, लेकिन धनबाद के ओबीसी वर्ग का वोट तो ढुल्लू को जाता साफ साफ दिख रहा है। इस बार के चुनाव में धनबाद सीट पर मुस्लिम और आदिवासी वोट का फैक्टर बहुत काम कर सकता है। मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं को मिलाकर यह आंकड़ा 30% वोट तक पहुंचता है। साथ ही अगर सरयू राय गेम में बने रहे और अपने स्तर पर अगली जातियों का वोट अनुपमा सिंह के समर्थन में ले आते हैं, तो यह कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए बोनस की तरह साबित होगा, क्योंकि सरयू राय का अंततः उद्देश्य तो ढुल्लू महतो को हराना ही है। अगर वे खुद मैदान में नहीं हैं, तो हो सकता है कि वे ढुल्लू के विरोधी अनुपमा सिंह को ओपनली सपोर्ट करें। इसलिए तो अनुपमा सिंह उनके पास न सिर्फ गईं, बल्कि पांव छूकर राजनीति के माहिर चाणक्य का आशीर्वाद भी लिया है। इस बीच हम ढुल्लू महतो की गतिविधियों को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने बहुत संयम साध रखा है। न सरयू राय के खिलाफ न किसी और के खिलाफ कोई भी अनर्गल बयान दिया है। यहां तक कि जब उनसे पूछा गया कि सरयू राय आप पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरयू राय जी हमारे गार्जियन हैं, पहले भी उनके पैर छूते रहे हैं, फिर मिलेंगे तो फिर पैर छू लेंगे। एक बढ़त तो यह भी है कि वे पिछले 15 दिनों से फील्ड में लगातार घूम रहे हैं, जबकि अनुपमा सिंह अब अपना प्रचार शुरू करने जा रही हैं। दरअसल ढुल्लू नहीं चाहते कि वे सरयू राय के किसी भी आरोप को हवा दें और अपनी छवि को नुकसान पहुंचाएं, और अब तक वे ऐसा करने में कामयाब भी दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि अनुपमा सिंह ढुल्लू महतो पर किस कदर हमलावर होती हैं, या फिर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा धनबाद के विकास के मुद्दे को लेकर बिना किसी विवाद के ही चुनाव लड़ती हैं। मजेदार बात है कि अनुपमा सिंह चूंकि पहली बार राजनीति में आई हैं, तो उनको लेकर एक आकर्षण भी जबरदस्त है। इसके साथ यह चुनौती भी है कि नए चेहरे के साथ वे लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो सके। देखिए, एक बात तो है, धनबाद में इस बार मुकाबला या यूं कहें कि टक्कर टफ नोट पर होगा और चुनाव भी अप्रत्याशित होगा। अगर भाजपा जीतती है तो पहली बार यहां से कोई ओबीसी सांसद मिलेगा, और अगर अनुपमा सिंह की जीत होती है तो भाजपा अपनी सबसे मजबूत सीट लूज करेगी और सालों का रिकॉर्ड धराशायी हो जाएगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम चौंकाएंगे, दोनों ही परिस्थितियों में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। एक और जरूरी बात, कई दर्शकों के जहन में भरसक या सवाल होंगे कि धनबाद सीट पर बीजेपी ने आखिर ओबीसी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को ही टिकट क्यों दिया। देखिए, प्रधानमंत्री की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। वे भाजपा का आक्रामक विस्तार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मोदी, शाह और नड्डा की भाजपा में सभी मतदाता वर्गों को साधा जा सके। बीजेपी ने यह कर पाने में अतिरिक्त सफलता भी हासिल की है। भाजपा वही पार्टी है कभी जिसको लेकर आम भारतीयों की राय रही कि भाजपा सिर्फ राजपूत और ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन मोदी के दौर की भाजपा ने इस मिथ को कई हद तक तोड़ कर रख दिया है। पार्टी ने आदिवासी, दलित और पिछड़ों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां तक ओबीसी मतदाता वर्ग की बात है, तो पीएम मोदी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से खुद को ओबीसी बताया है। आप जानते हैं कि झारखंड में ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे। झारखंड की सियासत से उनके पलायन के बाद तेली समुदाय में जबरदस्त नाराजगी की खबर बीजेपी को लगातार मिल रही थी। ऐसे में पार्टी ने अपने सबसे सुरक्षित सीटों की गिनती में आने वाली धनबाद सीट पर ही ओबीसी कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट करना उचित समझा। धनबाद ही क्यों, इसके पीछे की एक मजबूत वजह यह हो सकती है कि धनबाद में भाजपा को जितने वोट पिछले लोकसभा चुनाव में मिले, उतना वोट खुद पीएम मोदी भी काशी से नहीं ला सके हैं।
धनबाद के वर्तमान भाजपा सांसद पीएन सिंह के वोट का अंतर इस बात की गवाही देता है कि धनबाद भाजपा का वो अभेद किला है जिसको भेद पाना अनुपमा और सरयू के लिए आसान नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवाल दोनों प्रत्याशियों से पूछ पाएं। आपको क्या लगता है, अनुपमा सिंह के आने से धनबाद की राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं? आपके हिसाब से क्या अनुपमा सिंह ढुल्लू महतो को टक्कर दे पाएंगी? अगर हां तो वे कौन से कारण हैं? इन सवालों के जवाब हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही अपना आकलन धनबाद सीट को लेकर भी हमें जरूर बताएं। धनबाद की सीट पर जो भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि अभी तक रांची और जमशेदपुर सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। इसमें रांची सीट पर कांग्रेस के पास है और जमशेदपुर झामुमो के पास। राज्य की सियासत की हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका प्यार हमें हमारे कई सेगमेंट को लगातार मिल रहा है। जनमत यात्रा के तहत हम इन दिनों गोड्डा में हैं और यहां का समीकरण समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम जल्द हाजिर होंगे एक और सियासी कहानी के नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां और मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद। शुक्रिया।